कर्मयोगी बनो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करेंगे। और जो हाथ पे हाथ धर कर बैठ गए, उनके जिंदगी में कभी खुशियां नहीं आ सकती। और जो सिर्फ अपने लिए कर रहा है वो कभी आह्लादित नहीं हो सकता, अंतर तृप्ति से भर नहीं सकता। इसीलिए जिसने जगत पाना है वो भी असंतुष्ट रहे और पाए और पाए। लोग कहते हैं दीदी माँ हमारे धनवन के लिए कोई सूत्र दे दो हमें। मैंने कहा वो तुम्हारे बाप दादा कहते थे ना कि चादर देख के पैर फैलाया करो, तो मैं कहती हूँ पैर फैला दो और फिर उतनी बड़ी चादर की व्यवस्था करने के लिए मेहनत करो, आगे बढ़ो। क्या रखा है, कब तक छोटे भाई के पजामे में फंसे रहोगे? अपने नाप का वस्त्र बनवाओ और उसके लिए मेहनत करो, परिश्रम करो, करना ही चाहिए। यही इंसान की शोभा है, यही उसकी खूबसूरती है, यही उसका ध्येय है, यही उसका पुरुषार्थ है। और अगर आप कर्मयोगी हो, नहीं इतना सा कर लिया बस भैया अब बैठ गए, नहीं, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी सोच, अब ये करना है, अब ये करना है। और अगर तुम परमात्मा के अन्वेषी हो तो फिर तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम तृप्त नहीं हो पाओगे। इसलिए उनको पाने की हर पल, और उसके लिए निराशा नहीं चाहिए, आशा चाहिए। क्या चाहिए? आशा। होगा, किसका मिलन होगा। शाम तेरी यादों का बाजार सुबह सुबह खुल जाता है और इसी रौनक में मेरा दिन बदल जाता है, मेरा दिल बहल जाता है, इसी रौनक में मेरा मन लगा रहता है। किसको पुकारती है वो वृत्ति? अपने श्याम को। अभी जो पुकार रहे थे ना, सांवरिया सांवरिया, तो ये पुकार एक किसी मीरा के चित्त के असंतोष में से निकलती है, किसी दादू पलटू नानक के हृदय में से निकलती है। ये करुण पुकार है, ये विरह पुकार है, ये आकुलता की व्याकुलता की पुकार है। और ये तब तक चलती है जब तक बाबा नानक रात दिन रोते थे। सावन भादों के दिन होते थे, माँ कहती थी नानक सो जाओ, बाबा नानक कहते थे माँ कैसे सो जाऊं, तुम देख रही हो बाहर प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ, पपीहा रात दिन रट रहा है, मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ। उसका प्रियतम तो कहीं आसपास होगा माँ, पर मेरा प्रियतम तो मेरे पास होकर भी मेरे अभिमान के कारण मुझसे कोसों दूर है। इसलिए मुझे आंसुओं के इस प्रवाह में अपने अभिमान की चट्टान को पिघलाना है माँ, मुझे रोम रोम से अपने प्यारे को पुकारना है। इसीलिए एक प्रेमी को रातों को नींद नहीं आती, वो विरह की ज्वाला बनता है, वो आकुलता की मूर्ति व्याकुलता का प्रवाह बनकर बहता है। ये एक पिपासु मुमुक्षु और एक जो जानना पाना चाहता है, वो कल पे भरोसा नहीं करता, वो कहते नहीं आज इसी क्षण। भारत में तो लोग कहते हैं कि धर्म को बुढ़ापे में साधा जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि जब मौत सामने खड़ी हो तब क्या धर्म हम साधेंगे। जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हरेक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले तो यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। और समय निकल गया तो जीने का ढंग। क्या अर्थ है इसका? अभी धर्म से सारे युवा भाग रहे हैं, यद्यपि जवानी में ही धर्म साधना चाहिए, क्योंकि जीने की कला धर्म से आती है। हृदय के अंदर उत्साह उमंग धर्म से प्राप्त होता है। कल पे जो विद्यार्थी कहते हैं कल पढ़ेंगे, पूरा सब्जेक्ट पूरा सिलेबस कल आएगा, कभी कल। बच्चों एक बहुत सुंदर सा पंछी कश्मीर के अंदर, जैसे पपीहा बोलता है ना प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ, ऐसे वो जब पंछी बोलता है तो लगता है जैसे कह रहा है जूहू जाऊं जूहू जाऊं। और जूहू नाम का एक गांव, अब वो पंछी जूहू जाऊं क्यों कहता है? तो कश्मीर की वादियों में
एक कहानी चलती है, लोकोक्ति या किंवदंती, लोक कथा। बहुत कुछ भारत का सत्य जो है लोक कथाओं में समाया हुआ है। कहते हैं कश्मीर में एक बहुत खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। वो एक पिता की इकलौती पुत्री थी और पिता गरीब था। कश्मीर के अंदर बहुत जगह उसने, जब अपनी पुत्री उसकी जवान हुई, उसने उसके लिए लड़का ढूंढा, उसको लड़का नहीं मिला। लड़का मिला राजस्थान के रेगिस्तान बीकानेर के क्षेत्र में। अब सोचिए, कश्मीर की बिटिया और उसका विवाह होके वो रेगिस्तान चली गई, राजस्थान चली गई। वहां पे बहुत कोई हरीतिमा नहीं, रेत के ही ढेर ढेर। लेकिन जब भी बेटियों के विवाह होते हैं तो नए ससुराल और नए पति के संग में इतना सुख पाती हैं कि आसपास के वातावरण का ख्याल रहता नहीं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसने देखा कि मैं कहाँ आ गई, ना तो वत्सलता है यहाँ, सास ससुर में प्रेम का मेरे लिए रस नहीं है। लेकिन चारों तरफ देखती हूँ तो हरियाली भी नहीं है, झरने नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ तो सब सूखा पड़ा है। और वो साल 2 साल में व्याकुल हुई और अपनी माँ से, अपनी सासू माँ से कहा, माँ मुझे बहुत मन करता है मैं जूहू जाऊँ, अपनी माँ को मिलूँ जाके, अपने पिता की आलिंगन में बंधूं, अपनी छोटी भाई बहनों के बीच में बैठूं जाके। उसकी सास बड़ी चतुर थी, उसने कहा बेटी तू चली जाना, आज नहीं लेकिन कल चली जाना। सारी रात उसकी इंतजार में बीती, अब मैं जाऊंगी जूहू जाऊंगी, अब मैं जूहू जाऊंगी। सुबह हुई, उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ वो आप कह रही थी ना मैं कल चली जाऊं, तो आज आ गई ना कल, मैं जाऊं ना जूहू। तो सास ने कहा, हाँ हाँ मैं कल ही तो कह रही थी, आज नहीं कल चली जाना। उसका दिन पूरा इंतजार में बीता। अगला दिन आया, उसने कहा, माँ सासू माँ मुझे जूहू जाना है। सास कहती है, हाँ चली जाना, आज नहीं कल चली जाना। वो कल नहीं आया। हफ्ते महीनों में बदले, महीने सालों में बदल गए, सालों सालों में बदल गए। वो रोज कहती है, माँ मैं जूहू जाऊं। वो कभी मना नहीं करती, कहती है हाँ चली जाना, पर कल चली जाना। और कल कभी नहीं आया। हृदय सूख गया प्रेम के अभाव में, शरीर सूख गया पोषण के अभाव में, और मन सूख गया अपनी वो परिवार के छूट जाने के अभाव में। चेहरे ने काली माँ ने चेहरे को ढक लिया, खूबसूरती गायब हो गई, आंखें धस गई, चेहरा पिचक गया, पेट पीठ को लग गया, शरीर जर्जर हो गया। चारा लेने गई खेतों में, एक उठाई बड़ी पोटली चारे की सिर पे रखने के लिए, और हृदय में एक ही लगन है, जूहू जाऊं जूहू जाऊं जूहू जाऊं। प्राण पखेरु उड़ गए। और वहीं उस स्त्री के, उस दुल्हन की जो जीवात्मा है, उसने चिड़िया में प्रवेश किया। और आज भी वो प्राण जूहू जाने के लिए तरसते हैं। वो जूहू जाऊं जूहू जाऊं जूहू जाऊं, ऐसी एक कथा कश्मीर की वादियों में चलती है। तो जब भी हमारे प्राण परमात्मा के लिए अधीर होते हैं ना, हमें लगता है कि हम पूर्ण हो जाए। जैसे पूर्णिमा का चांद पूर्ण हो गया, ऐसे हम भी पूर्ण हो जाए, हमारा बीज वृक्ष बन जाए, हमारी जीवात्मा ईश्वरात्मा में मिलन हो जाए, हम अपने स्वस्वरूप में विराजमान हो जाए। तुरंत उसी समय वासना रूपी सास कहती है, आज नहीं कल। मन कहता है सत्संग में चले, वो वासना रूपी सास कहती है आज क्या करोगे, कल चलेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ वृंदावन आना है, जब भगवान चाहेंगे। हमने कहा आप चाह लो तो भगवान भी चाह लेंगे, लेकिन आप ही आधे अधूरे हो तो फिर कैसे बात बनेगी। कौन रोकता है, कौन आपकी बाह पकड़ता है। आपकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये वो सास हैं जो कभी जूहू नहीं जाने देंगी। आज नहीं कल, आज नहीं कल। और जिन्होंने भी अपनी किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, उठाने के लिए कदम आज नहीं उठाया, वो कल पर टाला, उनके जीवन में वो कल
कभी नहीं आता। इसलिए मैं समय की बात करने जा रही हूँ कि सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा, जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी, अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता।